नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे पास एक मोबाइल है नोकिया का C1 है। तो उसमें जो फॉल्ट है अभी कस्टमर ने मुझे दिया है, उसमें डिस्प्ले पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो मोबाइल ऑन है, देखो मैं अभी मोबाइल को ऑन करता हूँ, ये हमारा मोबाइल अभी ऑन हुआ है, अभी वाइब्रेट हुआ, फिर भी मोबाइल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ज़्यादातर ये मोबाइल जो नोकिया की कीपैड वाले सब जो मोबाइल रहते हैं उसमें ज़्यादातर यही फॉल्ट आता है, डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट नहीं आ रही होती है, उसमें मोबाइल ऑन तो होता है। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये मोबाइल ऑन है। देखो मैं कोई कीपैड का स्विच प्रेस करता हूँ तो उसका वॉइस आ रहा है। तो इस तरह से ये मोबाइल हमारा ऑन तो है, लेकिन फिर भी ये मोबाइल में डिस्प्ले पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि ये मोबाइल में डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट जो है उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। यही मोबाइल के एक वीडियो है जो डिस्प्ले लाइट को कैसे इसमें रिपेयर किया जाता है, लेकिन उसमें मैंने पूरा जो लाइट सेक्शन है उसको कैसे ट्रेस करके उसको रिपेयर किया जाता है वो मैंने बताया था। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि ये मोबाइल में जो डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट जो भाग है, सब कंपोनेंट है, उसको बाईपास करके डायरेक्ट कैसे डिस्प्ले लाइट फॉल्ट सोल्व किया जाता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। ज़्यादातर जो टेक्नीशियन है वो ये नहीं समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे उसको किया जाता है। अगर ये आप सही तरीके से समझ लो तो आपको कभी भी कोई मोबाइल में आपके पास जब आता है तो आप ऐसे ही बाईपास कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये मोबाइल को हम खोल देते हैं, देखो डिसेंबलिंग कर लेते हैं। देखो ये मैंने अभी उसका जो बॉडी से अलग कर दिया है, ये बोर्ड है वो सर्किट है हमारा, आप देख सकते हो। उसमें देखो ये भाग में डिस्प्ले बैकग्राउंड जो भाग है ये हमारा भाग है, जो सारे अभी कंपोनेंट आपको इसमें दिख रहे हैं, देखो आप देख सकते हो। और जो आप डिस्प्ले ये हमारा LCD है, इसमें देखो किसी ने ये LCD चेंज करने का कोशिश किया है, देखो बदल दिया है, फिर भी वो लाइट प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ होगा शायद। मैं एक बार उसको बैटरी लगा के भी देख लेता हूँ कि ग्राफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो सिर्फ डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम है कि उसमें डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम है, वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम उसमें बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगा दी। अब मैं पावर स्विच से उसको ऑन करूँगा। देखो ये मोबाइल अभी हमारा ऑन हो गया है। अभी इसमें ग्राफिक आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, शायद आप नहीं दिख सकते हो तो कोई बात नहीं, मैंने ये देख लिया है। उसका ग्राफिक जो उसमें है वो आ रहा है। ये मैं कैसे वर्क करता है उसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। देखो अभी मैं आपको डायरेक्ट बाईपास करके बता दूंगा तो थोड़ा बहुत आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं पहले आपको एक बार थ्योरिकल वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद ये कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी से मैं हूं साकरिया संजय और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आजकल नोकिया के कई मॉडल जो भी चल रहे हैं, जो कीपैड वाले मोबाइल है, तो उसमें जो LCD यूज होता है, ये 12 पिन का ये LCD यूज होता है। उसमें ज़्यादातर जो फॉल्ट होते हैं वो डिस्प्ले का होता है, इवन डिस्प्ले लाइट का होता है। तो ये फॉल्ट जो है उसको आप अगर गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको कई टाइप के उसमें इजीली सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी, जब मतलब कि इजीली आपको जंपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि इसमें 90% जो सॉल्यूशन है वो बाईपास जंपर कैसे किया जाता है, मतलब कि वो उसको शॉर्टकट कैसे जंपर किया जाता है। तो ये बाईपास क्या है, ये शॉर्टकट क्या है, क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो उसमें क्या कोई फॉल्ट बनता है, तो ये सब सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर ये वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। और फिलहाल पेश है आपके सामने आपके लिए ये लाइट फॉल्ट और उसका सॉल्यूशन। जो अभी मेरे पास एक पेपर है उसमें ये कैसे वर्क होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो तो सबसे पहले तो उसके लिए सर्किट में जो ये हमारा LCD भाग है वो मैं पहले एक बार आपको इधर ड्राइंग करके बताता हूँ। देखो 3 सिरे होते हैं, 1 2 और ये 3। ये जो अभी ये सर्किट में आप देख रहे हो ये ट्रांजिस्टर मैंने इधर आपको ड्रॉ करके दिखाया। अब ये जो ट्रांजिस्टर है उसमें से ये बीच वाला सिरा है उसको D यानी कि ड्रेन कहते हैं। एक उसका सिरा होता है सोर्स जो ये है, और एक होता है उसका गेट जो ये है G।
मतलब कि गेट, ड्रेन और सोर्स, ऐसे ये मॉसफेट में 3 कॉन्टेक्ट होते हैं। वो मॉसफेट का काम होता है स्विचिंग करना। अभी ये मॉसफेट के नीचे आप देखोगे तो इधर एक डायोड लगा हुआ है। देखो ये डायोड भी मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये एक डायोड मैंने इधर ड्राइंग कर दिया जो सेम उसके ट्रांजिस्टर के नीचे है। एक इधर बड़ा बूस्ट कोयल है, वो इसके साइड में है, मैं इधर भी उसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा जो ये बड़ा वाला जो बूस्ट कोयल है वो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा एक जो बूस्ट वोल्टेज को फिल्टर करने वाला कैपेसिटर है जो ये ट्रांजिस्टर के ऐसे बगल में इस साइड लगा हुआ है, वो मैं इधर ड्राइंग कर देता हूँ। इधर ये फिल्टर कैपेसिटर मैंने जो बूस्ट वोल्ट को फिल्टर करता है वो मैं इधर ड्राइंग कर दिया। अब ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मॉसफेट है वो स्विचिंग का काम करता है और उसको स्विचिंग का काम करवाने के लिए इसके गेट पे एक सिग्नल दिया जाता है जो EN सिग्नल इसको बोलते हैं, जो हमारे डायरेक्ट प्रोसेसर या तो पावर सप्लाई में से मिलता है। इस पे एक नॉर्मल ओम्स का रजिस्टर या तो कोयल होती है। देखो ये नॉर्मल ओम्स का रजिस्टर और कोयल उसके ऊपर ही है ऐसे। EN सिग्नल जो डायरेक्ट पावर सप्लाई IC से सीधा इधर आता है, ये IC के ये ट्रांजिस्टर के गेट पे आता है। और ये ट्रांजिस्टर का जो सोर्स होता है वो ग्राउंड किया होता है एक लो ओम्स वैल्यू के रेजिस्टेंस के माध्यम से। वो रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हो, ये ट्रांजिस्टर के ऊपर इधर रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ये रजिस्टर का एक जो सिरा होता है ऐसे ग्राउंड होता है। देखो ये मैंने नेगेटिव कर दिया और एक सिरा ये रजिस्टर का ये इसके सोर्स पे आ गया। मतलब कि ये जो लो ओम्स का रजिस्टर है, नॉर्मल ओम्स का रजिस्टर है, ये जो रजिस्टेंस के माध्यम से इसका सोर्स ग्राउंड किया गया, गेट पे सिग्नल EN सिग्नल दिया गया। अब इसके जो ड्रेन है वहाँ मेन बैटरी की सप्लाई बूस्ट कोयल से होते हुए दिया जाएगा। देखो तो ये हमारा बूस्ट कोयल है, ये बूस्ट कोयल को मेन वी बेट की सप्लाई दिया जाता है और ये वी बेट की सप्लाई उस पर ऊपर एक ऐसे नॉर्मल ओम्स का रेजिस्टेंस इधर लगाया जाता है, या तो कहीं कोयल होती है या तो रेजिस्टेंस होता है। तो एक नॉर्मल ओम्स का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के इस सिरे पे वी बेट मतलब कि बैटरी का कॉन्टेक्ट डायरेक्ट 3.7 वोल्ट का सप्लाई इधर दिया। ये सप्लाई सीधा हमारे बूस्ट कोयल पे आ गया। बूस्ट कोयल से सीधा ये सप्लाई एक जाता है हमारे ये डायोड के पॉजिटिव सिरे पे। ये डायोड का पॉजिटिव है और ये डायोड का नेगेटिव है, और उसमें से ही ये लाइन सीधा हमारे जो ड्रेन है वहाँ दिया जाता है मॉसफेट के ड्रेन पे। जब ये मॉसफेट के गेट पे पावर सप्लाई IC में से EN सिग्नल आएगा तब ये मॉसफेट स्विचिंग करना स्टार्ट करेगा, और ये स्विचिंग हमारे ड्रेन और सोर्स के बीच में होता है। तो ये जो स्विचिंग होता है वो हमारे ये बूस्ट कोयल में से होके होता है। देखो ये जो वोल्टेज आता है वी बेट का, ये बूस्ट कोयल में से होके ये ड्रेन से आता है और ड्रेन स्विचिंग करता है ग्राउंड के साथ। 1 सेकंड में 1 से ज़्यादा बार ये स्विचिंग का काम करता है। तो उससे एक पावर सप्लाई बन जाता है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है ये इसके ड्रेन पे, और ये फ्रीक्वेंसी वोल्टेज बन जाते हैं। ये आप इधर वोल्टेज चेक करोगे तो वो वोल्टेज आपको बैटरी के जितने ही 3.7 ही आएंगे, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज आएंगे जब ये डायोड को दिया जाता है और डायोड उसको रेक्टिफायर करता है, हाफ वेव्स को ही, हाफ सिग्नल को ही उसमें से पास करता है। तो रेक्टिफायर करने के बाद ये जब कैपेसिटर फिल्टर को दिया जाता है, ये कैपेसिटर फिल्टर है उसका एक सिरा जो ऐसे ग्राउंड होता है, तो ये डायोड और डायोड में से जो वोल्टेज आया रेक्टिफायर होके वो कैपेसिटर के माध्यम से फिल्टर हुआ, तो ये वोल्टेज जो है हमारे ये वोल्टेज बन गया इधर, जिसको हम बूस्ट वोल्टेज बोलते हैं। ये वोल्टेज आपको मिल जाएगा 30 वोल्टेज के करीबन, ये वोल्टेज आपको मिल जाएगा। मतलब 7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज आता है इधर, 7 से 30, कहीं में 35, कहीं में आपको 40 वोल्टेज भी इधर आपको मिलेगा। और ये वोल्टेज, ये अभी जो मैंने आपको सर्किट इधर जो ड्रॉ की है वो C1 हमारे नोकिया के जो मोबाइल है जो अभी लाइट के प्रॉब्लम में आए हैं, इसका ही प्रैक्टिकल व्यू मैंने इधर ड्रॉ करके आपको थोड़ा बड़ी साइज का करके आपको बताया, ताकि आप सही तरीके से उसको आपके दिमाग में बैठ सके, आप सही तरीके से उसको समझ सके, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया है। अब यही प्रैक्टिकल सर्किट है, इसका ही एक सर्किट है, ये इसमें जो कंपोनेंट वही कंपोनेंट मैंने इधर आपको रख के ही ऐसे ड्रॉ किया है। देखो तो ये D में इधर लिख देता हूँ, मतलब डायोड है, इधर लिख देता हूँ R मतलब रेजिस्टेंस है, सॉरी इधर C है मतलब कैपेसिटर है, ये R है रेजिस्टेंस है, ये भी R है रेजिस्टेंस है, और ये ट्रांजिस्टर है TR। अब हम क्या करेंगे, हमको ये बूस्ट वोल्टेज जब मिल जाता है तब ये बूस्ट वोल्टेज अब हम LCD और कीपैड लाइट को दिया जाता है, तब जाके हमारा डिस्प्ले पे लाइट आता है। तो अब हम ये जो LCD वाला भाग है वो हम एक बार इधर देख लेते हैं। देखो
ऐसे 12 पिन होती है। इसमें एक नंबर इधर से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं आपको जो बताता हूँ हम इधर से स्टार्ट करेंगे। एक नंबर है हमारा, एक नंबर। इसमें आप देखोगे तो ये जो एक नंबर होता है वो ग्राउंड होता है। इधर से भी एक नंबर ग्राउंड होता है, इधर से भी एक नंबर ग्राउंड होता है। उसके बाद ये 4 नंबर होता है, 4 नंबर, वो भी हमारे इधर ग्राउंड होता है। तो ये जो एक नंबर आप इधर से स्टार्ट करोगे तो ये 11 नंबर होता है, और एक नंबर इधर से स्टार्ट करोगे तो ये 2 नंबर होता है। तो हमारे ये डिस्प्ले पे जो ज़्यादातर नोकिया में यही डिस्प्ले कीपैड वाले नोकिया मोबाइल में यूज़ हुई है, तो इसमें 2 नंबर का जो पिन है या तो 11 नंबर का जो पिन है वो पिन हमारे इनपुट वोल्टेज के लिए है। मतलब यहाँ सीधा हमारा बूस्ट वोल्टेज दिया जाता है। ये वोल्टेज जो बूस्ट है वो सीधा हमारे इनपुट पे ये से डायरेक्ट दिया जाता है। तो आप कभी भी अगर ऑन मोबाइल में इधर आप चेक करोगे तो आपको इधर वोल्टेज बूस्ट मिलेगा। जो वोल्टेज होगा शायद 7 वोल्टेज से लेके वो 30 वोल्टेज के करीबन ये वोल्टेज आपको मिलेगा। मतलब 7 से ऊपर वोल्टेज आपको इधर मिलेगा। तो आप जब LCD इस पे लगाओगे, मतलब ये LCD अभी लगा हुआ है, तो ये डिस्प्ले लगाने से ये LCD के अंदर ही एक LED होती है, देखो, जो डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट के लिए होती है। ये LED का उसका इधर में सिंबल ड्रॉ किया। एक सिंगल LED ही ज़्यादा उसमें होती है। LED के पॉजिटिव सिरे पे ये वोल्टेज देना होता है। देखो ये वोल्टेज, ये जो LED अभी मैंने ड्रॉ की, ये हमारे मोबाइल में जो ये LCD है उसके अंदर एक LED होती है, उस पे ये वोल्टेज जाता है। और ये उसका नेगेटिव जो पॉइंट है ये 3 नंबर, या तो इधर से गिनो तो 3 नंबर है, इधर से आप स्टार्ट करोगे तो ये 10 नंबर पे आता है। मैं ये LED का जो बात कर रहा हूँ वो डिस्प्ले के अंदरी हिस्से में ये LED होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा वो देखो, ये मेरे पास एक LCD है, उस पर जब आप ऐसे करोगे तो इधर आपको ये LED मिल जाएगी। देखो ये जो LED है, ये LED की बात कर रहा हूँ। तो ये LED मैंने अभी ये ड्रॉ कर ली है। मैं थोड़ा इसे साइड में रख देता हूँ। अब ये जो अभी हमने 10 नंबर या तो इधर से आप 3 नंबर पे लाइन दिया, वो लाइन सीधा हमारे कीपैड LED पे आता है। मतलब कीपैड कई मोबाइल में 2 LED होती है, कई मोबाइल में कीपैड 1 LED होती है। अभी ये C1 जो नोकिया का मोबाइल है, इसमें आप देखोगे तो इधर ये 2 LED है। तो ये दोनों LED का सिंबल मैं आपको इधर सीरीज में हम रख के ड्रॉ करते हैं। देखो इधर ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अभी ड्रॉ किया मैंने, आप देख सकते हो। इधर ये कीपैड LED ड्रॉ किया ये, और इधर Vbet का सप्लाई दिया जाता है 3.7। या तो आप ग्राउंड करोगे तो भी चलेगा, या तो Vbet का सप्लाई दो तो भी चलेगा। तो मतलब अभी जो ये मोबाइल में ये सर्किट है वो कैसे वर्क करती है, जब हम बैटरी लगाते हैं तब Vbet का सप्लाई सीधा ये बूस्ट कोयल में से आके सीधा ये डायोड के पॉजिटिव सिरे पे या तो ये मॉसफेट के ड्रेन पे आ जाता है। उसके बाद जब हम मोबाइल को ऑन करते हैं तब ये पावर सप्लाई इसी में से एक EN सिग्नल आता है जो DC वोल्टेज के रूप में होता है। जो वोल्टेज होता है करीबन बैटरी के जितने 3.7 या तो 4.2 के करीबन ये वोल्टेज होता है। ये एक नॉर्मल ओम्स के रजिस्टर के थ्रू हमारे आ जाता है ये मॉसफेट के गेट पे। जब मॉसफेट के गेट पे ये सिग्नल आता है, तब ये सिग्नल आता है, तब ये मॉसफेट स्विचिंग करना ऑन हो जाता है, स्विचिंग करने लगता है। और ड्रेन और सोर्स के बीच में स्विचिंग प्रक्रिया होती है उसमें। और ये जो स्विचिंग क्रिया होती है उसमें ये सब वोल्टेज ये बूस्ट कोयल में से आता है। तो उसकी वजह से ये जो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, इधर एक फ्रीक्वेंसी वोल्टेज बन जाता है। और ये फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को डायोड के माध्यम से उसको रेक्टिफायर किया जाता है। और ये रेक्टिफायर किया हुआ वोल्टेज को ये कैपेसिटर के माध्यम से फिल्टर किया होता है। तो ये बन जाता है बूस्ट वोल्टेज, जो 30 वोल्टेज करीबन हो सकता है। और ये वोल्टेज सीधा हमारे LCD के, आप इस साइड देखोगे तो 2 नंबर की पिन पे, या तो इस साइड देखोगे तो 12 नंबर की पिन पे दिया जाता है। इधर वोल्टेज मिलते ही हमारा LCD में जो अंदर ही एक LED होती है उसके पॉजिटिव सिरे पे वोल्टेज आता है, और उसके नेगेटिव सिरे से रिटर्न होकर वोल्टेज सीधा हमारे कीपैड LED पे आ जाता है। और कीपैड LED का एक सिरा नेगेटिव जो होता है वो ग्राउंड होता है, या तो उसमें लो वोल्टेज दिया जाता है। तो इसकी वजह से पूरा सीरीज वायरिंग होता है और इस पे वर्क होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये मोबाइल है हमारा, ये सर्किट में पूरा आप ट्रेस करोगे तो ये बूस्ट कोयल है जो मैंने आपको बताया था, वो ये ट्रांजिस्टर है, और ये डायोड और ये कैपेसिटर, ये सब मिलके ऐसे ही वर्क होता है। और इसका ही हुबहू ऐसे ही मैंने इसका बड़ा रूप ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। देखो ऐसे ही एक ये सर्किट में अभी लगा हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मोबाइल में कभी भी ऐसे फॉल्ट आए कि जिसमें डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट नहीं आ रही है, तो ये
पूरे जो पार्ट्स है उसको बाईपास करके सीधा कैसे लाइट का फॉल्ट सॉल्व किया जाता है, सीधा कैसे जम्पर लेके लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने यही मोबाइल के यही लाइट फॉल्ट सॉल्यूशन के एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये भाग को कैसे चेक किया जाता है, ये भाग को कैसे रिपेयर किया जाता है, उसके बारे में मैंने एक फॉल्ट बनाया है जो मैंने आगे एक वीडियो ऐसे अपलोड किया था, वो भी आप देख सकते हो, मेरे ये लिस्ट में है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी कंपोनेंट न यूज करके इसमें से उसका नहीं मॉसफेट का भी कोई ज़रूरत है, नहीं कोई ये बूस्ट कॉइल का भी ज़रूरत है, नहीं कोई डायोड का ही, सीधा आप डायरेक्ट बाईपास कर सकते हो और ये प्रॉब्लम 100% ये सॉल्व हो सकता है। तो ये कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं थोड़ा पहले आपको थ्योरिकल बता देता हूँ, कैसे बाईपास किया जाता है, मतलब कि सबको निकाल के सिर्फ और सिर्फ ये डिस्प्ले लगा के एलईडी कैसे एलईडी उसको ऑन किया जाता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 प्रोसेस करना है, 2 जंप करना है। पहला जंप क्या करना है कि जब मैंने ये बात बोला कि जब हम मोबाइल को ऑन करते हैं तब ये जो गेट होता है ना, ये ट्रांजिस्टर का गेट, ये वाला सिरा, इधर वोल्टेज आप नापोगे तो ये वोल्टेज बैटरी जितना, मतलब कि 3.7 या तो 4.2 के करीबन इधर आपको वोल्टेज मिल जाएगी। जब मोबाइल में ईएन सिग्नल जब मोबाइल में ईएन सिग्नल पावर आईसी से जब मिलता है ये गेट को, तब सिग्नल के साथ इधर कुछ वोल्टेज आते हैं जो डीसी वोल्टेज रहते हैं, जो मैंने बोला बैटरी के करीबन रहता है 3.7 4.2 ऐसे कुछ वोल्टेज इधर आपको मिलते हैं। ये वोल्टेज जब ट्रांजिस्टर को मिलते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, सिग्नल के साथ, तब ये ट्रांजिस्टर स्विच ऑन करता है, मतलब कि वो स्टार्ट होता है वर्क करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो बाईपास की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि ये जो वोल्टेज आ रहा है, ये वोल्टेज हम ट्रांजिस्टर को इस बार नहीं यूज करेंगे, इस बार इसको पूरा बाईपास करने का बात हम कर रहे हैं, तो इसलिए ये ट्रांजिस्टर को हम निकाल देंगे। चाहे तो ये रख भी सकते, ऐसे नहीं कि निकालना है, डायरेक्ट आप इधर से ले लो एक लाइन और ये सीधा हमारे एलसीडी जो कनेक्टर है, एलसीडी जिसका पिन नंबर ये आप देख सकते हो, एलसीडी का जो 11 नंबर वाला पिन है उससे सीधा आप ये जंपर कर सकते हो इधर। क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या बाईपास करना है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम मोबाइल को ऑन करते हैं तब एक गेट है, वहाँ कुछ वोल्टेज आते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, जो हमारे कमांड सिग्नल होते हैं। जब मोबाइल हम यूज करते हैं तब तक ही इधर वोल्टेज आते हैं, जब मोबाइल का यूज नहीं करते हैं तब इधर ईएन सिग्नल आने का बंद हो जाता है, उसके साथ ये वोल्टेज भी चला जाता है। तो मतलब कि स्टैंड बाई में मोबाइल चला जाता है तब ये वोल्टेज नहीं आता है। तो ये वोल्टेज जो है हम डायरेक्ट सीधा लेके यहाँ से हम एलसीडी कनेक्टर के जो पिन नंबर 11 नंबर है, जो एलसीडी के अंदर ही जो एलईडी है उसके पॉजिटिव सिरे पे हम दे देते हैं, मतलब कि इधर से ये एलसीडी के अंदर ही जो एलईडी है उसके पॉजिटिव सिरे पे ये वोल्टेज मिल गया। अब आपको क्या करना है, दूसरा ये काम करना है कि उसका जो नेगेटिव सिरा है वो इधर कीपैड एलईडी के 2 एलईडी में से ये विबेट या तो ग्राउंड होता है, तो आपको क्या करना है, ये लाइन सीधा आपको डायरेक्ट ग्राउंड कर देना, मतलब कि इधर ये नेगेटिव कर देना। ये नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो इधर से 1 2 3 और 4 नंबर का जो पिन है, इधर से ये पिन को, ये ग्राउंड होता है, ये 1 2 3 और 4 नंबर का जो लेग होता है एलसीडी का, वो नेगेटिव के लिए होता है, ग्राउंड होता है। तो आपको क्या करना है, अभी ये पिन नंबर 3 नंबर और 4 नंबर या तो इधर से आप लो तो 9 नंबर और 10 नंबर आपको डायरेक्ट बन जाएगा, वो आप ग्राउंड कर देना। मतलब कि आपको और कुछ नहीं करना है, एक जंपर लेना है, ये इसके गेट से लेके सीधा एलसीडी के पॉजिटिव सिरे है जो 2 नंबर की पिन है या तो 11 नंबर की पिन, इधर आपको लगा देना है। दूसरा आपको पिन नंबर ये 3 या 4 नंबर इधर से ले तो 3 या 4, इधर से ले तो 9 और 10 आपको डायरेक्ट ज्वाइन कर देना है। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, आपका डिस्प्ले एलईडी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक बात और भी, ऐसे करने से मोबाइल में जैसे ही आप बैटरी लगाओ तब डायरेक्ट डिस्प्ले लाइट जलने लगेगा, ऐसा होता है। देखो ऐसे करने से क्या होगा कि डायरेक्ट जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, बैटरी की सप्लाई मोबाइल को मिलने से ही तुरंत मोबाइल को ऑन किए बिना ही डिस्प्ले पे लाइट आ जाती है, ऐसे होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो सप्लाई है सीधा जो आता है वो उसको कट कर देना, मतलब कि ये जो कॉइल है ये निकाल देना है, या तो ये बूस्ट कॉइल है ये भी निकाल देना है, या तो आप डायोड है वो भी निकाल सकते हो। मतलब कि ये सप्लाई डायरेक्ट इधर जो आती है उसको बंद कर देना है, इसमें से कोई भी एक आपको निकाल देना है तो ये हो जाएगा। मतलब कि ये रजिस्टर, ये बूस्ट कॉइल या तो डायोड, ये तीनों में से एक निकालना पड़ेगा आपको, तो रिमूव करना पड़ेगा, तो ही ये आप सही तरीके से वर्क हो सकता है, वरना डायरेक्ट एलईडी डायरेक्ट लाइट जल सकता है। दूसरा मैं ये बोलता हूँ कि कभी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी फॉल्ट आता है ये मॉसफेट का कि ये मॉसफेट शॉर्ट हो जाता है, मतलब गेट है उसका सोर्स के साथ ग्राउंड के साथ
जो शॉर्ट होता है या तो ड्रेन के साथ शॉर्ट हो जाता है, तब ये वर्क नहीं करेगा। तो ऐसी पोजीशन में आपको क्या करना है, ये मोस्फेट को रिमूव कर देना है। तो मैं कुल मिला के मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो पूरे कंपोनेंट है उसका कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसके गेट वाले पॉइंट है, वहां से लेके ये जो आप 1-2 नंबर वाला पिन है वहां आपको जंपर करना है। फिर से मैं दोहरा देता हूं, जो मैं बाईपास बोल रहा हूं इसमें से कोई पार्ट्स का जरूरत नहीं है। सीधा इसके गेट के इसमें मोस्फेट रहे ना रहे कोई बात नहीं। अगर मोस्फेट नहीं है तो भी आपको ये लाइन डायरेक्ट आप इधर से ले सकते हो, या तो ये रजिस्टर से डायरेक्ट इधर आप ले सकते हो, और इसका दूसरा सिरा जो है वो आप डायरेक्ट ग्राउंड कर देना है, तो आपका डिस्प्ले एलईडी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कीपैड एलईडी जो है वो नहीं होगा। अगर आपको कीपैड एलईडी काम करना है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस करना पड़ेगा, मतलब कि ये जो है वो लाइन इधर से कट करके ये पॉजिटिव इधर वोल्टेज देना है और ये नेगेटिव वोल्टेज इसको डायरेक्ट ग्राउंड कर देना है। इसे आप करोगे तो कीपैड एलईडी भी, मतलब कि पैरेलल करना है, जो डिस्प्ले और कीपैड सीरीज में है उसको इधर से कट करके इसके पैरेलल में आपको ये लाइन कर देना है, तो आपका कीपैड एलईडी भी वर्क करने लगेगा। फिलहाल मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके बताना चाहूंगा कि ये कैसे हो सकता है। अभी ये मोबाइल में किसी ने डिस्प्ले चेंज किया हुआ है, हमने देखा है कि ये मोबाइल में डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट नहीं आ रही है, मोबाइल कंप्लीट ऑन हो रहा है। तो मैं आपको ये जो मैंने बताया हुआ है इसे जंपर करके आपको दिखाना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व हो सकता है। तो ये एलईडी है हमारा जो डिस्प्ले है, उसके इधर से 1 नंबर और 2 नंबर पे हम ये ट्रांजिस्टर जो है मोस्फेट उसके इस साइड के सिरे से डायरेक्ट जंपर लेंगे और इधर हम लगा देंगे, और उसका पिन नंबर 3 और 4 नंबर हम ज्वाइन कर देते हैं। तो देखते हैं आइए कैसे हो सकता है। आइए हम देखते हैं ये जो एलसीडी है उसके पिन नंबर जो इस साइड से 2 नंबर की पिन पे हम जंपर लगा के मोस्फेट पे लगाएंगे। ये मेरे पास अभी एक जंपर वायर है, देखो मैं ये जंपर वायर हम ये इसके 2 नंबर की पिन पे लगा के देखते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से बताना चाहूँगा, जिधर हमको जंपर करना है वहाँ इसे हम पेस्ट लगा देंगे। देखो पेस्ट लगाना जरूरी है। तीन नंबर और 4 नंबर डायरेक्ट सोल्डर कर दिया, देखो ज्वाइन कर दिया। अब हम डायरेक्ट बैटरी लगा के देख लेते हैं। देखो ये मैंने बैटरी लगा दिया, देखो उसके बाद पावर स्विच से मैं मोबाइल को ऑन करूँगा। देखो ये मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। ये अभी डिस्प्ले बैकग्राउंड पे जो लाइट नहीं आ रही थी ये भी कंप्लीट आ गई है। तो इस तरह से देख सकते हो आप, ये डिस्प्ले अभी कंप्लीट आ गई है। हम ये स्टार्टअप दे देते हैं। देखो इस तरह से कभी भी आपके पास कोई मोबाइल आता है जिसमें डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट नहीं होती है, और उसमें मैंने बताया
जैसे कोई ट्रांजिस्टर से ये बना होता है तो आप ऐसे डायरेक्ट उसको बाईपास कर सकते हो, ऐसे आप डायरेक्ट उसको लगा सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो आप ऐसे करने से, मैंने आपको बोला था कि आपको कोई एक सप्लाई कट करनी पड़ेगी, मतलब का ये बूस्ट कॉयल या तो आपको ये डायोड ये निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो ऐसे नहीं हुआ, हमने निकाला भी नहीं और लाइट हो गई। उसका एक वजह है कि ये जो सप्लाई है पूरा वो एलसीडी कनेक्टर के 2 नंबर की पिन पे डायरेक्ट सीधा नहीं आता होगा, क्योंकि ये इसका लाइन कहीं ब्रेक हो गया होगा। देखो आप देख सकते हो, मैंने देखता हूँ, देखो इधर आप देख सकते हो, इधर ऐसे हो गया। उसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन अभी ब्रेक हुआ है, मतलब कि ये लाइन पूरा नहीं उधर जा रहा है, तो इसकी वजह से डिस्प्ले बैकग्राउंड पे लाइट नहीं आ रही है, तो ये फॉल्ट था उसका। तो ऐसे कभी भी कोई मोबाइल जो आता है तो ऐसे आप रिपेयर उसको कर सकते हो, उसको ऐसे चेक कर सकते हो। और आप देख सकते हो मैंने जो अभी ये बाईपास करके डिस्प्ले बैकग्राउंड पे जो हमारा लाइट नहीं आ रहा था, तो वो अभी तो हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन मैं ये वीडियो में आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो अभी मैंने ये फॉल्ट आपके सामने सोल्व करके बताया, जो मैंने आपको इसमें सिमेस्टिक उसका ड्रॉ करके आपको समझाने का कोशिश किया कि ये मोबाइल में डिस्प्ले बैकग्राउंड लाइट कैसे वर्क करता है, उसके बारे में मैंने आपको पूरा डीप में बताया और उसको कैसे बाईपास किया जाता है। रिपेयर नहीं, ये डिस्प्ले बैकग्राउंड जो फॉल्ट, ये इसमें डिस्प्ले का फॉल्ट था, मैंने इसमें क्या किया, रिपेयर नहीं किया कोई पार्ट्स को, डायरेक्ट उसको बाईपास करके, जो अभी मार्केट में ज्यादातर टेक्नीशियन ये काम कर रहे हैं कि इंटरनेट में उसका गूगल में लिख के उसका जंपर देख लेते हैं और डायरेक्ट ऐसे जंपर करके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें एक सजेशन देता हूं कि कभी भी ऐसा ना करे तो अच्छा रहेगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये फॉल्ट में सॉल्यूशन किया है। ये फॉल्ट में डिस्प्ले लाइट तो आ जाता है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल ग्राफिक है वो आपको नहीं मिलने वाला है, उसका कॉन्ट्रास्ट, उसका लाइट है वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो एलईडी 30 वोल्टेज पे चल रही थी, अब हम उसको सिर्फ 3-4 वोल्टेज देके हम चला लेते हैं, लेकिन उसमें आपको एक अच्छा ग्राफिक नहीं मिलने वाला है। और दूसरा, इसमें हमारे जो ईएन सिग्नल वाला जो पिन है वो कहीं ना कहीं उस पर लोड भी रहता है, मतलब ये भी कभी खराब भी हो सकता है। तो इस तरह का कभी बाईपास करने का कोशिश ना करें, उसको रिपेयर ही करने का कोशिश करें। और मैंने इस पे ही एक वीडियो बनाया है कि कैसे उसको रिपेयर किया जाता है, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है। तो प्लीज ये वीडियो देख के इस तरह से ही सब, कोई कंपोनेंट अगर खराब है तो आपको इसको बदल के रिप्लेस करके, आपको कंपनी ने सर्किट डिजाइन बनाई है वैसे ही रखिए, ऐसे बाईपास करने का कोशिश ना करें। फिलहाल तो मैंने ये प्रॉब्लम अभी सोल्व कर दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए ही प्रॉब्लम सोल्व किया है। मैं कभी ऐसे बाईपास नहीं करता हूँ, मैं हमेशा ऐसे कोई जो उसका फॉल्ट है उसको रिपेयर करता हूँ, और उसमें ज्यादा कोई पार्ट्स भी नहीं है। आप अगर सही ढंग से मेरे वीडियो आप देखोगे तो आपको पता ही चल जाता है कि उसको कैसे अच्छी तरह से उसको रिपेयर किया जाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको ये वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो आप कमेंट लिख के मुझे बता सकते हो। बस इस वीडियो में आज इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।